फेमस म्यूजिशियन और ऑस्कर विनर ए.आर. रहमान ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कुछ ऐसा कह दिया कि इससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई और समाजवादी पार्टी ने भाजपा को घेरना शुरू कर दिया। वैसे ए.आर. रहमान का यह बयान इसलिए विवाद का विषय है क्योंकि इससे इंडस्ट्री की भेदभाव वाली कंडीशन का पता चलता है। चलिए इस मुद्दे पर खुलकर बात करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। मैं हूं आपके साथ श्वेता चौहान। हाल ही में एक इंटरव्यू में ए.आर. रहमान ने कहा कि पिछले 8 सालों में उन्हें बॉलीवुड में पहले के मुकाबले कम काम मिला है। उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि सत्ता के बदलने का असर क्रिएटिव एनवायरनमेंट पर कुछ पॉजिटिव देखने को नहीं मिला। ए.आर. रहमान के इस बयान के बाद इस पर राजनीति न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इस पर भी राजनीति का दौर शुरू हुआ। जानकारी के मुताबिक ए.आर. रहमान के बयान ने न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी बहस छेड़ दी है। जहां एक तरफ रहमान के बयान को विपक्षी दलों का समर्थन मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं ने इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले विपक्ष की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रहमान के समर्थन में कहा कि वह ए.आर. रहमान के बहुत बड़े फैन रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि रहमान के गाने रिलीज होने से पहले ही म्यूजिक चार्ट में टॉप पर आते थे। अखिलेश यादव ने ए.आर. रहमान की तारीफ करते हुए यह भी कहा कि रहमान देश और दुनिया के बड़े कलाकार हैं और कला, संगीत और संस्कृति को धर्म या भेदभाव के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। वहीं बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने रहमान के बयान को खारिज कर दिया। दिलीप जायसवाल बोले कि कुछ लोगों के दिमाग में बेवजह हिंदू मुस्लिम की बातें घूमती रहती हैं। उन्होंने कहा कि देश में ऐसी कोई स्थिति नहीं है और यहाँ सबका साथ सबका विकास की नीति पर काम हो रहा है। कांग्रेस भी चुप नहीं रही। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इस मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि अगर ऑस्कर विजेता कलाकार ये कह रहा है कि उसे काम नहीं मिल रहा तो यह चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को धर्म के कारण काम से वंचित होना पड़ रहा है तो यह पूरे देश के लिए गंभीर सवाल खड़े करता है। ए.आर. रहमान का यह बयान इसलिए गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि इस बात में कोई शक नहीं है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो हो रही है, वो भी बड़े स्तर पर, लेकिन वे कोई बड़ा कलाकार नहीं बल्कि ये राजनेता खुद कर रहे हैं। ऐसे में नेताओं को किसी कलाकार को इस तरह का बयान देने के बजाय अपने गिरेबान में झांक कर। वहीं इस मसले पर सवाल यही है कि क्या ए.आर. रहमान का बयान सिर्फ एक कलाकार का व्यक्तिगत अनुभव है या फिर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में बदलते क्रिएटिव माहौल और भेदभाव की एक बड़ी तस्वीर दिखाता है। और अगर एक ऑस्कर विनर को काम मिलने में कमी महसूस हो रही है तो फिर बाकी कलाकारों और दूसरे काम करने वालों की स्थिति क्या होगी? आपके इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत।